इसकी अव्यक्तवाणी सुनेंगे हम। और रिवाइज कोर्स की है 17/10/2003 की, है ना। ये रिवाइज कोर्स की वाणी चल रही है। इसमें आज बाबा कहते हैं ये पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना है और औरों को भी संतुष्ट करना है ना। बहुत अच्छी बात बाबा कहते हैं। पूरा वर्ष ये ध्यान में रखना है हमें कि कैसे हम संतुष्ट मणि बनकर संतुष्ट रहे और औरों को करें। उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आज दिलाराम बाप दादा, दिलाराम माना दिल में बसने वाले, दिल में रखने वाले, दिल को आराम देने वाले, है ना। तो दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे। हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे है। बाबा ने आज क्या टाइटल दिया? राज दुलारे। ये परमात्मा प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है ना। बहुत थोड़ी आत्मा। आज देखो कितनी सारी आत्मा यहाँ है, इसमें से कितनी आत्मा यहाँ बैठी है ना। तो बहुत थोड़ी आत्माओं को परमात्मा का प्यार अनुभव होता है। लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार, परमात्मा दुलार के अधिकारी है। दुनिया की आत्माएं पुकार रही है। क्या पुकार रही दुनिया की आत्माएं? आओ आओ, भगवान को बुलाते हैं ना कि आओ आओ। लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार अनुभव कर रहे हो। कर रहे हो? जी बाबा। जी बाबा, आपका प्यार हर पल अनुभव कर रहे हैं हम। परमात्मा पालना में पल रहे हो। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। जी बाबा। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। परमात्मा पालना भी मिल रही है, परमात्मा प्यार मिल रहा है, तो डबल अधिकारी भी बन रहे। अभी के भी स्व राज्य अधिकारी राजे हो और भविष्य में तो राज्य आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो डबल राजे हो। सभी राजा हो ना। जी बाबा। प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है। राजयोगी है कोई प्रजा योगी। पीछे वाले राजयोगी हो, प्रजा योगी कोई नहीं है ना। पक्का ना? जी बाबा। सोच के हाँ करना। जी बाबा। राज्य अधिकारी अर्थात राज्य अधिकारी किसको कहते हैं बाबा? राज्य अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना। सूक्ष्म और कौन? सूक्ष्म को क्या है? सूक्ष्म कर्मेंद्रिया क्या है? मन बुद्धि संस्कार। और ये स्थूल कर्मेंद्रिया सब पर राज्य करने वाले, तो स्वराज्य है ना। तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजा रहते हो? सदा राजा। मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। सदा अधिकारी हो या कभी कभी? सदा। स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है ना। जी। या एक दिन होता है, दूसरे दिन नहीं होता है। राज्य तो सदा होता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार। मैं जैसा कहूँ वैसा ही मेरा मन चले, ऐसी ही बुद्धि चले, ऐसा ही मेरा संस्कार इमर्ज हो।
सदा है, बाबा घड़ी घड़ी पक्का करा रहे हैं। जी पक्का करा रहे। जानते हैं बच्चों का मन इधर उधर भागता है। सदा है, बाबा तो कहते हैं सदा में हार नहीं करते सब, पकड़ लेते हैं बाबा तो। पकड़ लेते हैं। जानते हैं बच्चों का मन घूमता रहता कभी मन आपको चलाता है है। या आप मन को चलाते हो? कभी मन में कोई भी विचार आ गया, आ गया माना मन ने आपको चलाया, मन ने चलाया। तो कभी मन मालिक बनता है? बनता है ना। बनता ही है। तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो सदा ये चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। जी। चेक करो, बाबा के 24 सदा घंटे सदा में, कितना 24 समय, घंटे में कितना देर रहे, कितना देर, हर समय चेक करते हैं। उतना भविष्य में राज्य अधिकार मिलता चेक एंड चेंज। हाँ। चेक करेंगे तभी चेंज में मदद होगी। होगा। अगर अभी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? नहीं, एक जन्म में बाबा की श्रीमत अनुसार नहीं कर सकती हूँ, बाबा की पालना नहीं कर सकती, पढ़ाई नहीं पढ़ती, तो कैसे होगा? हिसाब है ना, संगम का एक एक पल का हिसाब है सेकंड सतयुग के साथ। यहाँ का एक एक सेकंड लाख को समान है। लाखों समान। इस समय का स्वराज्य, स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। जी किसकी गारंटी है ये? 21 जन्मों बाबा की की, गारंटी। भगवान की गारंटी है। क्या गारंटी दी बाबा ने? अभी स्वराज्याधिकारी अगर स्वराज्य अभी बनेंगे जितना, उतना 21 आपको जन्मों की 21 राजाई, जन्म की मिले। राजाई हमारी, सेकंड हाँ। सफल करो इस समय भगवान की याद में, बाबा की याद में, तभी हम तभी 21 जन्मों की हाँ। राजाई। मैं कौन? उसमें भी राजा ही रहेंगे। राजा ही रहेंगे। बाबा 21 जन्म बोल रहे हैं। वैसे तो त्रेता तक बिल्कुल भक्ति नहीं, लेकिन बाद में भी राजा ही रहेंगे, लेकिन उतरती कला जोरों से चालू हो जाती, शुरू हो जाती। तो मैं कौन और क्या बनूंगा? राजा। अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। जी। पूछने की जरूरत नहीं है बाबा से। किसी को पूछने की जरूरत नहीं। कितना परिवर्तन किया इसके ऊपर। कितना बदला लास्ट सो फास्ट एंड फर्स्ट है क्या है? संस्कार परिवर्तन में, तो अपने आप ही समझ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सोचो, जी। आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। जी बाबा। अनादि माना जब अनादि परम माना धाम में परम बाबा के धाम। पास रहते हैं, है ना? आदि माना सत्युग, वहाँ की हमारी रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ ऊंची। है। अनादि रूप में देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। उस चमक की रॉयल्टी पर्सनालिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। जी बाबा। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, जी। समीप रहते हो। जी। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज़्यादा चमकने वाला होता है ना, कोई कोई कम समझते हैं। ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हैं। परम धाम में एकदम बाबा के जब बाबा के नजदीक नजदीक जाएंगे वही ज्यादा चमकते चमकेंगे। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनालिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, जी। स्वदर्शन चक्र घुमाओ। धर्म आत्माएं होकर गए,
महात्मा भी हो गए, धर्म पिताए हो गए, नेताए हो गए, अभिनेताए हो गए। ऐसी कोई पर्सनालिटी है जो आप देव आत्माओं की सतयुग में है? कोई नहीं है हमारे जैसे। क्या फर्क है उसमें? क्योंकि वो तो पूरा वो पवित्र तो बन कलयुग के हाँ, पवित्रता की परसेंटेज फर्क। कलयुग के है ना वो तो राजा। तो अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना, जी बाबा, आ रहा है, या पता नहीं है कि हम बनेंगे या नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। बाप आया है, पक्का है भावना वैसे ना? रखेंगे, पक्का है ना? पक्का है, बाप आया पक्का है। करा रहे हैं, पक्का है ना? जी बाबा। बोलो हाँ बाबा। क्योंकि बाप है ना मेरा, तो बाप से नहीं मिलेगा तो किससे भले। अपना देव स्वरूप सामने लाओ और देखो, पर्सनालिटी सामने आ गई। कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली हो जाती है ना? लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो कैसा है पर्सनालिटी उसकी। पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनालिटी वाले रॉयल। अच्छा, फिर आओ नीचे, तो अपना पूज्य रूप देखा है ना जी, मंदिरों में। मंदिरों में आपकी पूजा होती है। जी, डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? सब बनेंगे। सभी बनेंगे। आप लोग देविया देवताएं बने हो। कैसा बने हो देवी या देवता? अपनी स्मृति आती है कैसा बने हो? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने हैं। बाबा पूछ रहे हैं, सुंड वाला नहीं ना, पूछ वाला नहीं ना? जी लक्ष्मी नारायण बनना। बार बार तो बाबा बोलते हैं ना, भक्तों ने अपने भावना के हिसाब से बना दिया, सूंड मूछ सब लगा दिया। जैसे उतरती कला हुई ना हमें, वैसे पूछ भी सब आ गई। जितने हम विकारों में चले गए ना, भक्तों को वो प्रेरणा आ गई, वैसे बना दिया मूर्त को। देविया भी कैसी बनेगी? वह काली रूप नहीं है, काली रूप में नहीं बनेंगे। लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनालिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट की या 5 फुट की, और मंदिर देखो तो कितना बड़ा होता है। इतना दिव्य बनाते हैं, आलीशान मंदिर बहुत यह रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। है। जी जी ये जी, आपकी राजाई और आपकी पवित्रता की पर्सनालिटी। पर्सनालिटी है बिल्कुल। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन क्या फर्क है? हमारे जैसी रॉयल्टी नहीं है। हाँ, उनके इतने दिव्य मंदिर कहाँ? लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना करके रख देंगे। बनता तो क्या है भी पर वो भूत बनते हैं धूप में हाँ, करे। फिर ऊपर किसी चौराहे पक्षी पे। आता है, ऊपर कुछ भी आता है, हाँ, तड़का करता है कहीं कुछ। है ना? देखो कितना फर्क, कितना फर्क है। क्या भी होता रहता है। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है, बहुत बढ़िया। है ना? बढ़िया। जी बाबा, बहुत बढ़िया। बाबा के सामने कुमारिया बैठी है, हाँ तो बाबा कहते हैं रॉयल्टी है ना आपकी। जी, फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। बिल्कुल ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। बाबा तो चक्र ही घुमा रहे अभी। और ये बाबा ने बोला ना, तुम्हारी कितनी रॉयल्टी मंदिरों में, पर्सनैलिटी कितनी ऊंची है। तो भारत में तो ब्रह्मा का मंदिर अमरनाथ में सोने का बोलते हैं। अभी तो बोलेंगे स्वर्ण मंदिर किधर है, तो बोलेंगे वो कौन सा, वो बाबा का मंदिर का है, ब्रह्मा बाबा का, वो अजमेर में है, एक पुष्कर में, उसको ही बोलते स्वर्ण मंदिर। और दूसरा जो सबसे बड़ा मंदिर बना वो सोमनाथ का, जो गजनवी ने 17 बारी लूटने आया तो आया, लूटते लूटते ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन वो फिर आते ही उसी में मर गया लूटने के चक्कर में। वैसे तो भारत में स्वर्ण मंदिर है, सोने के 13,000 मंदिर बाबा के स्वर्ण थे, हमारे सोने के थे, लेकिन सबसे बड़ा सोमनाथ का बाबा का बना। हर राजाओं के और महल उसके में बाद मंदिर रहता। उसके बाद ब्रह्मा का पुष्कर में स्वर्ण मंदिर। एक ही है मंदिर ब्रह्मा बाबा का। हाँ, एक ही है। आइलैंड में जगह 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 पे, यह तो ब्रह्मा की लैंड कहते हैं इसको। लेकिन सोने के मंदिर कितने थे आंटी जी? 13,000 जितने थे, लेकिन वो अंग्रेजों ने लिख के रखा है कहीं पे, फिर वो लूट माट हो गई, सब हो गया, लेकिन
सोमनाथ का सबसे बड़ा, उसके बाद ब्रह्मा बाबा का स्वर्ण मंदिर, और उसके बाद पूरे भारत भर में हमारे देवी देवताओं के 13,000 मंदिर थे सोने के। वो अंग्रेज़ों के लिखत में मिला है थोड़ा हिस्ट्री में, इस तरह से। थैंक यू। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी भरी है। जी, बाबा ने बनाया। बाप ने बनाया बच्चों को ऐसे। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? बाबा। स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी रॉयल्टी कौन सी है? पवित्रता। प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना? जी बाबा। ब्राह्मण आत्मा ये सभी जो भी बैठे हो तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना? जी। हाँ बाबा। बाबा कहते हैं हाँ कान हिलाओ। जी बाबा। हाँ बाबा। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं तो बाबा कहते हैं आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो नज़र पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है। जी जी जी। पीछे ऑटोमेटिक जाती है। ऑटोमेटिक जाती है। पीछे वालों को नशा चढ़ा रहे बाबा। तो चेक करो कितनी बाबा ने महिमा बताई, कितनी महिमा की, क्यों किया? चेक करने के लिए। तो बाबा कहते अभी चेक करो। क्या चेक करेंगे? प्योरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है। जी, सदाशिव के बच्चे हैं। नहीं है तो भी बना देंगे अभी। मनसा वाचा कर्मणा। प्योरिटी कहाँ होनी चाहिए? मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। ये सारा चेक करना है। कितनी बातें बताई बाबा ने? 6 बातें। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति, और हम आगे जाते स्मृति। स्मृति में भी तो मनसा प्योरिटी अर्थात क्या? अब बाबा ने पहले बता दिया चेक करो। अभी बच्चों को तो पता नहीं क्या चेक करे, किसको कहे, क्या करे। तो बाबा समझा रहे हैं अभी कि मनसा की प्योरिटी माना क्या? सबके गुणों को ही देखना, आत्मा भाई देखना। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्वप्रति शुभ भावना, शुभ कामना। हमारे अंदर किसी के भी प्रति कोई बुरी ना हो, किसी को कष्ट ना पहुंचाए, मन से भी न पहुंचाए, किसी का दुर्गुण भी मन पे नहीं रहे। देखना ही नहीं। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की पर्सनालिटी की मनसा है सर्वप्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। कितनी भावना बताई बाबा ने? क्या क्या बताया? दातापन की भावना, रहम की भावना, और शुभ भावना, शुभ कामना, और कल्याण की भावना। 5 बताई बाबा ने भावना, है ना? सर्वप्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना और दाता की भावना। ओके। दाता मैंने जैसे देते हैं सबको वैसे ही देना ही देना, मांगना नहीं है। सकाश देते रहो। ज्ञान भी दो और सकाश भी दो। जी जी। और दृष्टि में क्या होना चाहिए? तो दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए या फरिश्ता रूप देखने में आए। किसी के भी प्रति हमारी नजर जाती है तो या तो उनको आत्मिक रूप में देखे या फरिश्ता रूप में देखे। चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन देखेंगे तो देखना है। लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। और कृति, अब कृति में क्या हो? कृति अर्थात संपर्क संबंध में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्वप्रति स्नेह देना, सुख स्नेह देना, कृति में पवित्रता, इस तरह से। किसी को दुख नहीं देना। हाँ, किसी को दुख नहीं देना। शुभ भावनाएं रखना, शुभ फिर से पढ़ो कृति बाबा का। कहते हैं कृति का फिर से पढ़ो। हाँ, एक तो बाबा ने कहा फरिश्ता भले कोई नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप
और आत्मिक रूप भी हो, और कृति अर्थात संपर्क संबंध में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्वप्रति स्नेह देना, सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना। घरों में परीक्षा होती है ये, घर में तो सबका होता है, तो सुख देना सुख देना सब। स्लोगन है ना। कौन सा स्लोगन याद आता है? अभी बाबा ने डायरेक्शन दिया है, सुख देना है। दाता के बच्चे दाता बनके जो दोगे वही पाओगे। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं स्लोगन है ना दुख दो ना लो। ना दुख लो। क्योंकि किसी को दुख देंगे तो दुखी मिलेगा। सुख देंगे तो सुख मिलेगा। तो दुख देना भी नहीं है और लेना भी नहीं। देने वाला आपको कभी दुख भी दे दे, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। देखो तो अपने आप बदल जाएगा। बाबा कहते हैं गिरे हुओं को गिराया नहीं जाता, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। गिरे हुए किसको कहा बाबा ने? जो विकारों में विकारों में दुख देने वाले हैं जो। अभी दुख की बात हो रही है ना, सुख की। तो कोई आपको दुख दे रहा है क्योंकि वो गिरा हुआ है, गिरा हुआ है, तो उसी उसको और नहीं गिराना, तो उसको और नहीं गिराने के लिए ऊंचा उठाओ। वह परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया ना, तो उसको गिराना नहीं है। और भी उस बेचारे को एक लात लगा लो, ऐसे तो नहीं हो ना। उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। प्रेम से स्नेह से उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। जहाँ कर्म क्षेत्र पे शुरुआत करो, पहले घर से। घर से शुरू। हाँ, तो पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम होता है। चैरिटी बिगिंस एट होम माना क्या? जिसके साथ है अभी। हाँ, अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वह अपने बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना। देखो, माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, नहीं। 108 नंबर है ना। किसने किसने जपी भक्ति में माला? नहीं, हम तो आपने खाली शिव जपी? की माला जपे हैं। माली जपी 108 की माला जपी थी? 108 वाली माला जपते जपते हैं, आपने अभी भी कभी जपते जपी हैं। थी? पहले जपा था आपने? जप ओम नमः शिवाय का बस जपा। ओम नमः माला लेके एक्चुअल माला जपा? लेके आपने भी जपा? आपने भी जपा है? हाँ, अभी भी करते आपने भी जपी है ऐसे माला? हैं। तो ये सब माला वाले हैं। बहुत बढ़िया है। वाह 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 वाह। नहीं, एक चीज है, ये कृष्ण जी है, ये 16,108 इनके हैं, तो ये तो पूर्ण तो है नहीं। बाद में बात करते हैं, बाद में बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं सब एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर है ना। तो नंबरवार है और रहेंगे, लेकिन मेरा फर्ज क्या है? यह नहीं सोचना अच्छा में 8 में तो हुई नहीं, 108 में तो शायद आ जाऊंगी, आऊंगी बाबा। तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। एक्सक्यूज नहीं देना है बाबा को। दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। दूसरे को सुख दोगे तो ऑटोमेटिक वो सुख मिलेगा ही। यह सेवा है, और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से ये सेवा करने का डायरेक्शन बाबा दे रहे हैं। सही बात है। घर वैसे से आसपास घर ही तो होता है ना, अपने घर से शुरू करो। हाँ, घर से ही शुरू करो, सबसे शुरू तो करो। बाप दादा को, अब देखो दूसरी क्या बात बाबा बोल रहे हैं। बहुत सारी शिक्षा है बाबा ने दी। अब बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी। बताए? बाबा पूछते हैं। जी बाबा, बताना ही पड़ेगा।
देखना आपको भी हंसी आएगी। नहीं तो खत्म कैसे करेंगे उसको। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा 1 सेकंड में ध्यान से सुनना, सारी दुनिया के चक्कर। कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, वाह, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, आहा, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है वाह वाह वाह। ना। तो हमें कोई देखने वाले नहीं है ऐसा ऐसे नहीं सोचना। समझना है। हर बाबा तो सब जगह बाबा की दृष्टि सब जगह है। उसका बाबा टीवी के चालू ही सामने है, बाबा रखते हैं, हमारे लिए तो टीवी चालू ही है उसके। पता पड़ जाता है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा का पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है। जी बाबा, बनना ही है। पक्का है ना, जी बाबा, समान बनना ही है ना। जी बाबा, बनना है। सोच के हाथ उठाना बाबा कहते हैं। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। ओहो, वो उठाओ। कौन उठाओ? जो समझता है सुनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, कुछ भी करिए। भगवान का हुक्म है, क्यों नहीं करें? तभी तो प्यार बटेगा ना। वो भी सामने वाला भी देखा और वैसे किसी की गलती भी नहीं है, हमारा रिटर्न ही आ रहा है तो क्या है, खत्म ही तो करना है रिटर्न। खत्म करना और क्या। बाबा के सामने तब कुमारियाँ बहुत थी, तो बाबा कहते हैं कुमारियाँ सोच के हाथ उठाना, उन्हों का फोटो निकालो, कुमारियाँ बहुत है। बाबा पूछते मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, पांडव उठाओ हाथ। सुना, समान बनना है। समान नहीं बनेंगे तो मजा ही नहीं आएगा। जी बिल्कुल, मजा ही नहीं है, सामान तो बनना ही है। हाँ? और क्या नुकसान होगा? पद भी कम हो जाएगा, कौन सा नुकसान होगा? पद खुद कम का। हो जाएगा। कम नुकसान इसीलिए होगा, जा नहीं सकेंगे सतयुग में। हाँ। कान्हा को भी नहीं देख पाएंगे फिर। बाबा कहते हैं परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे, सबसे ज्यादा वहाँ भी नुकसान, नीचे भी नुकसान। पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सत्युग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना। जी बाबा, डबल विदेशियों का तो सबसे ज्यादा प्यार है। बिल्कुल है, उसने ही साक्षात्कार से जगाया। जगे। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है, वह हाथ उठाओ, है ना, सब उठाओ बाबा के। अच्छा, पक्का प्यार है। खाने वाले हैं, बाबा के खाने जाने वाले आके तो ब्रह्मा बाबा के तन में आके उसने ही तो उठाया है। अच्छा, पक्का प्यार है ना। जी बाबा, पक्का प्यार है। अभी क्वेश्चन पूछेंगे। जी, प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है उसके जैसा जो बनना, उसको अच्छा लगता, वही करना है। वह प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता। तो दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टेली खाते हैं, तभी वह प्यारा लगता है। मैच होनी चाहिए संस्कार। है ना? ब्रह्मा बाप के समान कब बनेंगे? जब बाबा के समान हमारे संस्कार, स्वभाव सब मैच करेंगे। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है जी, तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेकर लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। भिन्न भिन्न रूप में, माने वो आत्माएं फिर साथ में रहेगी, बोलते इतना दूसरे दूसरे रोल वो में। रूप ना तो दूसरे रूप में। मतलब कि हमारा जन्म कब हो? भाई सतयुग में सतयुग में शुरू। कृष्ण का जन्म हो गया, उसके 8-10 जन्म के बाद आए हम, तो हम ब्रह्मा बाबा के साथ तो नहीं, वही आत्मा है ना, है ना। कृष्ण के साथ साथ जो आत्मा सृष्टि पर उतरती है ना, वो ही ब्रह्मा के यहाँ समीप आ गई आत्मा है, वो वहाँ साथ में ही जन्म लेगी, है ना। और हर समय वो साथ ही जो रहेगी। साथ ब्रह्मा बाबा के साथ वो कृष्ण के रूप में आएगी, तभी सब जो आत्मा उतरेगी वही रहेगी वो लोग का। वो कौन आत्मा होगी?
महान आत्मा हम ही कौन होंगे, सी महान आत्मा? हम ही होंगे। हम ही होंगे जिसमें से नहीं, जिन्होंने यहाँ ब्रह्मा बाबा के समान अपने संस्कारों और संकल्प को बनाया है, बनाया है, हाँ। वो आत्मा फिर उसके साथ है। ब्रह्मा जैसा गुण सब शक्ति धारण तो बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 जन्म, एक पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेकर लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे, तो साथ कौन रह सकता है? जो समान होगा, वह नंबर 1 आत्मा है। तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर 1 बनेंगे जी। तब तो साथ रहेंगे ना। बाबा समान तो सब में नंबर 1, मनसा में, वाचा वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में नंबर 1। तो अभी देखो नंबर 1 है या नंबर 1 है? नंबर 1 बन रहे हैं। बन रहे हैं। तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल तो नहीं होता है ना। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं, कर देते हैं है ना। एक दूसरे के एक लिए। दूसरे को प्यार होता है, वो क्या उसके लिए मर जाते हैं। तो भगवान के लिए क्या इतना प्यार नहीं है हमारी तरफ? हाँ, वही सही बात है। भगवान से प्यार करो तो उसका उद्धार होगा, उनसे प्यार करने से क्या मिलेगा? तो आपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? नहीं। नहीं। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए। ओके पक्का? बाबा, पक्का। रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे, आहा। पक्का ना? मेरे तो चारों तरफ ही है साथ। घर में भी बाबा के बच्चे। सुन रहे हैं ना, दादिया बाबा दादियों को कह रहे, सुन रहे ना, कहते हैं संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा, क्या करें? बदलना ही। मोहिनी जो न्यूयॉर्क वाले बहन है, सुनावे, बदलेंगे ना, जी। ये सभी बदलेंगे ना। अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे। और उन लोग बाबा बोलते हैं जल्दी बदल रहे हैं। मोहिनी बहन का कितना अच्छा है ना, ब्रह्मा बाबा के टाइम के। तो हंसी की बात तो रह गई, बाबा ने दूसरी सब बातें समझा दी। अब बाबा कहते मुझे जो हंसी की बात कहनी थी ना, वो बाकी रही। हंसी की बात यह है, तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके राम भी आता है, पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं और कहते क्या है, क्या करें, मेरा संस्कार ऐसे है। फिर एक बार सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। हाँ, ऐसे बोलते हैं सब बच्चे, वो बाबा देख रहे हैं। देख रहे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा कि यह जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका यह संस्कार है? नहीं, नहीं है। वो तो रावण हो जाते हैं, नहीं, संस्कार नहीं, क्योंकि ऐसा अभी था नहीं। थे हमारे देव तो- देवता थे जो अभी फिर आ गए हैं भूल गए हैं। और फिर भूल गए हैं। हाँ। तो अभी फिर जो संस्कार भूल गए हैं तो उसका फिर ज्ञान ले रहे हैं, फिर जाएंगे। पवित्र शांति पवित्रता यही है संस्कार। ये हमारे संस्कार। बाबा कहते हैं तो क्या आपका यह संस्कार है? नहीं बाबा, आप कौन हो? आत्मा हो। आत्मा। आत्मा हो ना जी। बॉडी तो नहीं हो ना। नहीं, तो आत्मा के संस्कार क्या है? शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत्य और स्वरूप। ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं, जिसको आज आप मेरा कहते हो, वो मेरा है या रावण का है? रावण का। रावण का है, लेकिन अपने को रावण से देखो जीतना बाबा है। कैसे कान पकड़ते हाँ, हैं। रावण से जीतना है अपने को। बाबा बोलते रावण से जीतना है। हमें माया जो आएगी उसको अपने को हराने के लिए बाबा जितना ध्यान लगाएंगे, आगे जितना बढ़ो, करेंगे तभी तो इसका लिमिट हारेंगे। थोड़ा समझो। तो किसका है? आपका है? नहीं है ना। तो मेरा क्यों कहते हो? कहते हो ऐसे ही होना कि मेरा संस्कार ऐसा है।
तो आज से यह नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। कभी यहाँ वहाँ से उठ के किचड़ा आ जाता है ना, तो ये रावण की चीज़ आ गई तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा? नहीं है ना। तो अभी कभी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो कि मैं कौन और मेरा संस्कार कौन। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्म अभिमानी में ये संस्कार नहीं है। तो अभी यह भाषा परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हो। कहेंगे भाव नहीं है, मेरा संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हो? मेरा स्वभाव ऐसा है। मेरा स्वभाव ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्वभाव ये शब्द कितना अच्छा। इंटेंशन। स्व तो सदा अच्छा होता है ना। मेरा स्वभाव माना स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। तो यह जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, अभी इस भाषा को चेंज करो। जब मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। ये कौन बोलता है? आत्मा बोलती है, ये मेरा संस्कार है। जी। तो जब ये सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी ना। हंसी आएगी तो जो खिटखिट करते हो वो खत्म हो जाएगी। फंसे इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान में और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो, औरों को भी स्वमान से देखो। स्वमान से देखेंगे ना तो फिर जो कोई भी बातें होती है जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिटपिट होती है तो पसंद आता है? नहीं आता है ना। तो देखो ही एक दो को समान से। यह विशेष आत्मा है, ये बाप की पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। अरे ये कोटो में कोई, ये मेरे लिए मिला सब। कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, कौन सी? अपने नैनों में बिंदी को समा दो। बस बाबा को समा दो। एक बिंदी से तो देखते हो जी, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बात बोल कर रही है। आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? जी बाबा। अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना। जी बाबा। स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना। ठीक है ना। जी। बाप दादा यही चाहते हैं कि यह पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो जिससे भी मिलो उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है कौन सा? संतुष्ट मणि। मैं कौन हूँ? संतुष्ट मणि। सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मणा नहीं है। मणि होता है। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ठीक है? पसंद है जी? तो सभी ने हाथ उठाया। बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, कुछ भी हो जाए अपने समान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, अपने समान की सीट पर एकाग्र रहो। और एकाग्र सीट पर सीट होकर अगर कोई भी बात आती है ना तो एक कार्टून शो के माफिक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना,
तो ये समस्या नहीं है। कार्टून शो चल रहा है ऐसा समझो, कोई परिस्थिति आई उसको ऐसा समझो। कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है गंदी, लेकिन कार्टून शो है। अपनी सीट से अपसेट नहीं हो, है ना। छोटी छोटी बातों में हम अपसेट होते हैं, नहीं हो, मजा आएगा। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्वस्नेही, सहयोगी, समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह दान देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणिबन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हमें सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, करते और कराते। वरदान है फिर बाबा का, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा, क्रिटिसाइज, किसी को गलती निकालते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसी है वैसी है वैसी है, इन तीनों बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है उससे क्या नुकसान होता है, वो स्वयं जलते हैं, दूसरों को भी परेशान। ईर्ष्या के अग्नि को बाबा ने आज ईर्ष्या को भी अग्नि बोला। घृणा वाले खुद भी गिरते, दूसरों को भी गिराते, और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रह शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। स्लोगन है, मन, बुद्धि और संस्कार पर संपूर्ण राज्य करने वाले, उसको क्या कहेंगे, राज्य, स्वराज्य अधिकारी बनो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है, तो अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो बेहद में सकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकाल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो जी। बेहद में जाने से हद की बातें आपे ही छूट जाएगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना ये फास्ट सेवा का रिजल्ट है ना। क्या चाहते हैं बाबा, परिवर्तन होना ये फास्ट सेवा का रिजल्ट है। हाँ। तो हद से निकल के बेहद में जाओ, बेहद की सेवा से फास्ट रिजल्ट मिलेगा, सबके दुख दूर हो जाएंगे। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर